हम लोगों ने पहले एक बार नाम लिया था कोष्ठक का, ब्रैकेट का, और ये भी बताया था कि पहले ऑफ किया जाता है, फिर डिवाइड किया जाता है, फिर इनटू किया जाता है, फिर प्लस और माइनस साथ में कर दिए जाते हैं। एक नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे दोनों, ये चार। ब्रैकेट में भी चार प्रकार हैं। एक लाइन ब्रैकेट, ये ऊपर खींचा जाता है। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल है 5 और 3 के ऊपर खींचा है, और ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है। लाइन ब्रैकेट सबसे बीच में होता है जनरली, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट होता है। इसके बाद कुछ नंबर प्लस माइनस इधर उधर हो करके ये कहलाता है स्मॉल ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, और कर्ली ब्रैकेट कहते हैं मझला ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है ये वाला, ये मझला ब्रैकेट है, यहाँ हमने बनाया है मझला ब्रैकेट। और मझला ब्रैकेट के बाद भी कुछ नंबर्स प्लस माइनस इनटू करने के बाद तब ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो जाता है, जस्ट लाइक स्क्वायर। ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, इसलिए हम लाइन ब्रैकेट को लाइन ब्रैकेट कह दे रहे हैं। राउंड ब्रैकेट को हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं यहाँ पर इंडिया में, और इसको हिंदी में छोटा कोष्ठक कहते हैं। ब्रैकेट माने कोष्ठक, और कर्ली ब्रैकेट को मझला कोष्ठक कहते हैं, ये ऐसे बनता है। और स्क्वायर ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, ऐसे बनता है। और लिखा करीब करीब ऐसे ही जाता है, पहले ये होता है, फिर इसके बाद ये होता है, इसमें कुछ इधर उधर होते हैं, फिर इधर उधर हुआ, फिर आपने ये मझला बनाया। हो चाहे ना हो, ये नहीं कोई जरूरी है कि नंबर हो ही, फिर आपने ये बना दिया जैसे मैंने यह बनाया है। इस तरह ये लिखा जाता है, लेकिन कोई जरूरी के नंबर हो। ये नंबर यहाँ ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ हो और यहाँ नहीं हो, ऐसे भी हो सकता है। अब इनमें भी अगर ब्रैकेट के अंदर पहले ऑफ है, पहले वो किया जाएगा, डिवाइड है तो उसके बाद वो किया जाएगा, इसके बाद इनटू है तो ये डिवाइड कर, और ये करीब करीब बराबर हो जाता है। ये a अपान बी अगर है तो यहाँ आकर इनटू बी अपान ए हो जाता है। इस तरह उल्टा हो जाता है तो ये भी इनटू हो जाता है, और प्लस और माइनस आप जानते हो एक साथ हो जाता है। तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट में भी होते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने ब्रैकेट में नहीं दिखाया है, सब प्लस माइनस दिखाया है। अब देखिए इसको क्या है, 4x क्यूब। अब हमने कहीं से लिया है, कोई जरूरी नहीं कि मैं कलर उतार गया हूँ। माइनस, ये माइनस लगाया, 9x स्क्वायर। अभी हम कुछ नहीं देख रहे हैं, माइनस एक कर्ली ब्रैकेट, माइनस 5x क्यूब, माइनस, फिर ये ब्रैकेट लगा। अब इसको मैंने साफ कर दिया, पहले यही करना था। 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 2, ये लिख दिया -7x स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। और ये हमने एक ब्रैकेट खत्म हो गया, प्लस हमने 6x लिखा, और ये हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया, माने मझला ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पर अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए कोई चीज़ प्लस माइनस नहीं हो रही है, तो अब क्या किया हमने, 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस, अब हमें कौन सा करना है, ये करना है। तो ये इसके पहले माइनस लगाए तो इसकी सारे निशान बदल जाएंगे, बस माइनस, ये कर्ली ब्रैकेट के पहले माइनस, बाद में 5x क्यूब, ये माइनस लगाया तो भीतर गया तो ये -2 बन गया, और ये +7 बन गया x स्क्वायर। ये माइनस सबको बदल दिया, ये प्लस था माइनस कर दिया, ये माइनस था प्लस कर दिया। अब प्लस 6x आ गया, और कर्ली ब्रैकेट, अब छोटा ब्रैकेट हमारा स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया।
इसको अब हम छोटे को ख़त्म करते हैं। इसमें देखिए कुछ है एक दूसरे से मिलने लायक, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये एक्स है, ये नहीं है मिलने लायक। तो हमने क्या किया, 4x³ माइनस, अब इस ब्रैकेट को हम ख़त्म कर रहे हैं, 9x²। अब जब माइनस है तो ये सब खत्म करेगा, माइनस ये जब आ तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हुआ, 5x³ प्लस 2 माइनस 7x² माइनस 6x। अब हमने ये भी खत्म कर दिया, क्योंकि ये सब में निशान बदल दिया, ये माइनस था प्लस किया, ये माइनस था प्लस किया, ये प्लस था माइनस किया, ये प्लस था ये माइनस था। अब हम इसको ब्रैकेट को खत्म करते हैं। अब हमने लिखा 4x³, फिर ये भी अगर नहीं है ये ब्रैकेट, चलिए हम यहाँ सब माइनस माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं। आप कहोगे कि ये सब ब्रैकेट ये क्यों है, हमने उदाहरण में चेक कर दिया। तो 4x³ प्लस, अब कुछ नहीं बदलेगा, 9x² प्लस 5x³ प्लस 2 माइनस 7x² माइनस 6x। हमने यहाँ नहीं बदला क्योंकि अब ब्रैकेट खत्म हो गया। अब क्या किया हमने, अब हम सॉल्व करना शुरू किए, x³ ढूंढा, तो 4x³, एक यहाँ मिला और एक यहाँ मिला, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, प्लस 5x³। अब देखिए स्क्वायर देखा तो ये स्क्वायर मिला, ऐसे कुछ निशान ऐसे लगाए और यहाँ मिला, तो हमने दोनों को लिख दिया, प्लस 9x² माइनस 7x²। जैसे जैसे उतार लिया मैंने, अब ये गया, ये भी जा गया, ये अब ये x मिल गया, केवल x, यही 6x है। हमने यहाँ ऐसे कुछ बना दिया, यहाँ बनाया था, यहाँ ऐसे टिक कर दिया, अब ये भी चला गया, अब प्लस 2 हमने लास्ट में लिख दिया। इसकी पावर घटाते हुए मैंने लिख दिया, ये हाँ क्यूब था। अब इनको हमने प्लस कर दिया, 4 + 5 9x³ हो गया। ये हमने जोड़ लिया क्योंकि x³ था, प्लस अब इसको मैंने कर दिया, पहले इसको किया तो ये आया, फिर इसको किया तो ये क्या आया, ये बड़ा है तो प्लस लगा 2x², इसके नीचे कुछ था ही नहीं तो 6x हो गया, और वहाँ भी कुछ नहीं था तो 2 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज माई आंसर। तो कोष्ठक बहुत कठिन नहीं है, सावधानी से करना है, ये प्लस और माइनस ही है। अगर कोष्ठक के बाहर माइनस है तो कोष्ठक के भीतर सारी चीजें बदल जाएंगी। यहाँ देखिए प्लस था इसलिए नहीं बदला, 5 - 3 रहा, 5 - 3 को हमने 2 लिख दिया, कोष्ठक के बाहर माइनस रहेगा ही, ये 2 - 7x² हो गया, कोष्ठक बंद किया, प्लस 6x पर उतार लिया। अब इसको मुझे खत्म करना, तो यहाँ देखा माइनस है तो इसने -2 कर दिया, ये माइनस को प्लस कर दिया, और एज इट इज सब उतार लिए। फिर हम इसको बदलना था, तो यहाँ भी माइनस था तो इसको हमने सब प्लस कर दिया, ये प्लस कर दिया, ये माइनस था प्लस था माइनस कर दिया, ये प्लस था ये माइनस कर दिया। यहाँ हमने प्लस था, हमने कुछ नहीं किया, 4x² प्लस एज इट इज उतार दिया, सब ऐसे उतार लिया, और उतारने के बाद इनको छाटा कि कौन सा x³ है, कौन सा एक सा है, तो ये x³ यहाँ मिला, x³ यहाँ मिला, दोनों को एक साथ ले आए, x² यहाँ मिला, x² यहाँ मिला, दोनों एक साथ ले आए। अब x के साथ कोई नहीं था, एजिटेड ले आए, 2 के साथ कोई नहीं था, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3
4 5 6 मिल गई। थोड़ा ये भी मिला लिया हमने। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया। 4x³ प्लस 5x³ को हमने प्लस कर दिया, 9x³ हो गया। ये 9x² माइनस 7x² माइनस है, कौन सा बड़ा है? प्लस बड़ा है तो प्लस लिख दिया, और बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, 2x² हो गया। ये इसके कुछ करना ही नहीं था, इसके अकेला था तो -6x लिख दिया, ये भी अकेला था, वो +2 लिख दिया। ये हमारा आंसर, दिस इज द आंसर। ये कम आता है, लेकिन हमें जानना चाहिए, कभी कभी इसकी जाके जरूरत पड़ती है, जब हमारे पास बड़ा कैलकुलेशन करना रहता है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तब हमें ये करना पड़ता है। और इनमें भी वही भी प्रोसेस एक अडॉप्ट करिए कि जो पहले ऑफ सारी वो लाइन खींच दिया था मैंने, पहले ऑफ, दूसरी डिवीजन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, और ये ज़्यादातर एक साथ हो जाएगा, और चौथा प्लस और माइनस एक साथ हो जाएगा। ये आप करिए, जैसे कोई दिया हो ब्रैकेट में, समझिए अब ये ब्रैकेट में दे रहे थे, ये छोटे वाले में, या यहाँ के ब्रैकेट में दे दिए, यहाँ लिख दिए, इसी ब्रैकेट को लिख रहा हूँ, या हम यहाँ ऑफ कर दे रहा, तो 6 से फिर सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ऑफ कर दें यहाँ, अगर कहिए कि ये अभी तो प्लस है, अगर यहाँ ऑफ होता तो यहाँ तक तो एज इट इज आता, यहाँ तक आता, तो ये यहाँ तक एज इट इज आता, यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक जब एज इट इज आता तो 4x³ ऑफ, ये ब्रैकेट में जो चीज लिखे हुआ 4x³ ऑफ 9x² प्लस 5x³ प्लस 2 माइनस 7x²। आप चाहे वहीं पर इसको x² कर लीजिए, यहाँ पर भी कर सकते हो, -6x। अगर ये है तो हम क्या करेंगे, 4x³ इंटू कर देंगे, सब यही लिख देंगे। अब जब हम इंटू करेंगे तो क्या होगा, 9x² हो जाएगा, 9 4 जा 36, चलिए हम कर देते हैं, 9x² प्लस 5x³ प्लस 2 माइनस 7x² माइनस 6x, इतना करिए। अब 4x से सब मल्टीप्लाई करेंगे, 4x³ से, तो 4 से 6 हुआ 36 हुआ, और x³ से ये x5 हो गया, x रेज टू द पावर 5 हो गया यहाँ। फिर हम इस नंबर पर गए, प्लस 4 5 जा 20, और x रेज टू द पावर 6 हो गया, प्लस हम यहाँ आए 2 पर, तो 2 8, x रेज टू द पावर 3 रहा। फिर माइनस पर आए, -28 x रेज टू द पावर 5 हो गया, क्यों 2 और 3 प्लस हो गया, -6 यानी 24 x रेज टू द पावर 4 हो गया। इस तरह बना। अब ये आंसर इस तरह हम लिखेंगे, तो इसमें मुझे लगता है कि ये 6 है, ये 5 है, पहले हम इसे लिख देंगे, हाँ ये दोनों हो जाएगा। पहले हम लिखेंगे 20x6, ये हमने निकाला, और ये दोनों को हमने एक साथ लाया, प्लस 36x5
माइनस 28 x5 और ये आ गया x क्यूब नहीं आया प्लस नहीं माइनस आया माइनस 24 x रेज टू द पावर 4 प्लस 8 x रेज टू द पावर 3 ये आ गया हमारा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आ गया। अब हमने क्या किया ये 20x तो है ही नहीं कोई हमने x6 तो 20x6 लिख दिया हमने। अब यहाँ है यहाँ कौन सा बड़ा है x5 है इससे बड़ा ये है तो इसका साइन ये लगाया और 36 से 28 घटाया तो 8 आ गया 8 x रेज टू द पावर 5 ये हमारा इतना खत्म हो गया माइनस 24 x रेज टू द पावर 4 प्लस 8 x रेज टू द पावर 3 इस तरह हो गया। तो जहाँ जो जैसे हो वैसे करें। अगर बीच बीच में भी आप है तो उनको उसी क्रम से करते जाएं 2 3 बार हर कोष्ठक में हो सकता है। ये कोष्ठक बड़े हो सकते हैं यहाँ से यहाँ तक बड़े हो सकते हैं तो आप उसी हिसाब से करिए। पहले कोष्ठक के भीतर जाइए वहाँ पर ऑफ करिए ऑफ अगर है नहीं है तो देखिए डिवाइड है कि नहीं तो डिवाइड करिए। अगर डिवाइड कर लिया तो फिर इंटू पर जाइए इंटू कर लिया तो प्लस माइनस पर चले जाइए और कोष्ठक बंद हो जाएगा। तो स्मॉल जब वैसी डिजिट आ जाएगी जिसमें कोई असर नहीं पड़ेगा जैसे अरिथमेटिक में सिंगल नंबर आ जाएगा तो आप उस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा तो आप उसको कोष्ठक को बंद कर दोगे और निशान बाहर वाला उसको इफेक्ट करेगा। अगर इंटू है तो वो सारे ब्रैकेट के लोगों को इंटू करेगा। अगर डिवाइड है सारे ब्रैकेट के लोगों को उसको डिवाइड करेंगे। अगर माइनस है तो सारे ब्रैकेट के लोगों को माइनस करेगा। ये हमारा आज हुआ कोष्ठक भी हो गया ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट इस समय कम यूज हो रहा है लेकिन आगे जाकर साइंस वगैरह में जब आप MSc वगैरह में जाओगे रिसर्च करोगे तो ये यूज होगा। बिना इसके यूज के जल्दी नहीं होता है। लेकिन अभी आपके पास थोड़ा सा समय है थोड़ा सा है कि ब्रैकेट को जान लीजिए कि लाइन ब्रैकेट सबसे ऊपर होता है 2 लाइन 4 लाइन के ऊपर ऐसे खींच दिया जाता है। इसके बाद राउंड ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट हम कहते हैं वो छोटा ब्रैकेट। इसके बाद ये कर्ली थोड़ा बनाने में टफ है लेकिन कोई बात नहीं टेढ़ा मेढ़ा आप बना दो वो भी मान लिया जाएगा ऐसे कर दोगे तो। क्योंकि हम साइंस में निशान पर थोड़ी जाते हैं हम तो जानते हैं कौन पहले कौन बाद में होता है। इसके बाद ये है और मेरे अनुसार जो सबसे भीतर हो अगर ये सबसे भीतर भी यही होना चाहिए लेकिन लोगों को ट्रेडिशन है लोग ऐसा मानते हैं कि सबसे बाहर ये लिखते हैं उसके बाद ये लिखते हैं उसके बाद ये लिखते हैं और उसके भीतर ये लिखते हैं यानी सबसे भीतर ये उसके बाद ये उसके बाद ये उसके बाद ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोर्स आज मुझे लगता है इतना खत्म हो गया 6 बीजगणित खत्म हो गई। थैंक्स।